नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। इस चैनल में कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। स्क्रैपेज पॉलिसी अर्थात आपकी व्हीकल एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकार उसको इलीगल घोषित करती है। उस पॉलिसी के बारे में अभी कुछ और नई अपडेट्स निकल के आई है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको बता दें कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर रीजनल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मेजर लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आपको जो भाषा में सुनना है, आपको जो भाषा पसंद है, उस भाषा में आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आता हो हमारी इस मेहनत को आप सराह सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके। इसी के साथ वीडियो चालू करेंगे। तो स्क्रैपेज पॉलिसी कहती है कि यदि आपकी जो गाड़ी है, अगर वो डीजल गाड़ी है तो आप 10 साल के बाद उसको चला नहीं सकते हैं। यदि आपकी पेट्रोल गाड़ी है तो आप 15 साल बाद उसको चला नहीं सकते। और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए अभी दिल्ली में सबसे पहले पहल की गई है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 10 साल से ज़्यादा अगर आपकी डीजल की गाड़ी है तो आप उसको नहीं चला सकते। जनवरी 1, 2022 से इस नियम को लागू किया जाएगा। आपको कुछ वीडियोस पहले बताया भी था कि कैसे आप अपनी 10 साल की पुरानी डीजल गाड़ी को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपने वो परिवर्तन कर लिया तो आप अपनी व्हीकल को ऑब्वियसली चला सकते हैं, वरना आप नहीं चला सकते। सरकार उसको इलीगल घोषित करेगी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है, उसको कैंसिल कर देगी। आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगी तो आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी सड़क। बाकी राज्यों के बारे में यदि आप पूछेंगे मुझसे तो बाकी राज्यों में भी ये पॉलिसी लागू होगी, लेकिन कब से हो रही है वो डेट अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन बाकी राज्यों में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे दिल्ली में है। दिल्ली में कैसा है कि यदि डीजल गाड़ी है 10 साल है तो बंद, नहीं चला सकते। लेकिन बाकी राज्यों में कैसा है कि आप एक पोल्यूशन टेस्ट, व्हीकल की इंजन की आप एक टेस्ट आपको वो परमिट कर रहे हैं। अगर आपकी इंजन अभी भी पोल्यूशन टेस्ट में खड़ी उतरती है तो आप उसको और 5 साल तक चला सकते हैं। लेकिन आपने अगर वो पोल्यूशन टेस्ट अगर फेल कर गई आपकी गाड़ी तो फिर आप उसको नहीं चला सकते, वो कैंसिल हो जाएगा। और याद रखिए कि वो पोल्यूशन टेस्ट 30 से 40 हज़ार की उसकी जो है कीमत रहने वाली है। यानी कि इनडायरेक्टली सरकार चाह रही है कि आप उसको यूज़ ना करें, वो बंद करवाने का उसका तरीका ही है बस। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका कारण ऑब्वियस सा यही है कि पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप अगर वर्ल्ड में टॉप 10 या टॉप 20 सिटीज़ अगर आप ढूंढेंगे इंटरनेट में तो आपको ज़्यादातर जो सिटीज़ है वो भारत की मिलने वाली है। पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सभी जगह में प्रदूषण की मात्रा जो है बहुत एकदम गंभीर स्तर में पहुंच चुकी है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए पुरानी गाड़ियां जो ज़्यादा प्रदूषण खड़ा करती है उसको रोका जा रहा है। और उसके अलावा आप देखेंगे जो पुरानी गाड़ी अभी जो है, जैसे उसकी कोई डिस्पोजल सिस्टम है नहीं, स्क्रैपेज उस तरह की एक स्ट्रीमलाइंड है नहीं, जिसके वजह से आपको सड़क के किनारे आपको मिलेंगी पुरानी गाड़ियां सड़ रही है। उसके बाद गैराज वगैरह में हो गई, तो ये सब चीज़ को भी एक प्रॉपर सिस्टम मिलेगा डिस्पोजल का। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा इससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, नई गाड़ियां बिक्री होने लगेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बड़ी सी पुश मिलेगी। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई एक सेक्टर अलग से स्टैंड अलोन कभी डेवलप नहीं होती है। जहाँ पे एक सेक्टर ग्रो करने लगती है तो इकोनॉमी ऐसी रहती है कि अपने साथ वो बाकी सपोर्टिंग सेक्टर्स को भी ऊपर ले आती है। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये सही है। तो इससे एज एन इंडिविजुअल आपको क्या फायदा होगा? आप जब अपनी गाड़ी को स्क्रैप करेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। नितिन गडकरी जी ने कुछ ऐसे बताए हैं पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपकी गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है उसकी 4 से 6% जो उसकी प्राइस रहेगी आपको एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी की ओरिजिनल वैल्यू 10 लाख रुपए की थी तो आपको 40 से 60 हजार रुपए दिए जाएंगे यदि आपने अपनी व्हीकल को स्क्रैप की तो। उसके अलावा आपने जब अपनी गाड़ी को स्क्रैप की तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो दिखा के जब आप एक नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा पॉइंट, आप जब एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके रोड टैक्स पे आपको 25% की डिस्काउंट मिलने वाली है। जब आप उस गाड़ी को अपनी गाड़ी को रजिस्टर करेंगे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपकी नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगी। और उससे भी बड़ी बात, 5वां पॉइंट जो पूरे सबको हमको फायदा होने वाला है वो ये है कि नई जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतें घट जाएंगी। क्यों घटेंगी? क्योंकि देखिए, आपसे पहले जिन्होंने स्क्रैप किया होगा उनके जो व्हीकल को स्क्रैप करने के बाद जो मटेरियल निकली है उसको रिसाइकिल किया जाएगा। स्क्रैपेज में वही होता है, आपकी जो गाड़ी को स्क्रैप करते हैं उसको रिसाइकिल करते हैं, उसके पार्ट्स को। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, स्टील को रिसाइकिल करके नई गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके वजह से सिंस हम रिसाइकिल कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नया नहीं बना रहे हैं, तो व्हीकल्स की ऑटोमेटिकली दाम घट जाएगी।
ओवरऑल सबको फायदा होगा उसी से। उसके अलावा नितिन गडकरी जी ने यह भी कहा है कि ये जो स्क्रैप होने वाला है, ये जो ऑटोमेटिक स्क्रैपेज सेंटर सब है, वो देश में हर जगह खुलनी चाहिए। जितने भी आरटीओ है, सभी आरटीओ के सामने एक कम से कम स्क्रैपेज सेंटर होनी चाहिए। 200 किलोमीटर के रेडियस में एक स्क्रैपेज सेंटर होनी चाहिए। अभी काफ़ी सारी सेंटर्स तो खुल रही है धीरे धीरे। अभी मेरे पास एक सेंटर की डिटेल्स आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेंटर है इसको CERO कहते हैं, पता नहीं उच्चारण कैसा, सेरो होगा पता नहीं, ये CERO है। ये महिंद्रा की है, महिंद्रा MTSC रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड की है। और ये अभी किस किस राज्य में उपलब्ध है ये मैं आपको बताता हूँ। नोएडा, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, औरंगाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, हैदराबाद और कोलकाता, ये सब जगह में ये जो है सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर सकते हैं और ये सारी बेनिफिट्स को आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सेंटर की फ़ोन नंबर भी आपको मैं दे देता हूँ, 1800267600। यदि आप प्लान कर रहे हैं अपने व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हैं और आपका ऐसा कोई अनुभव ऑलरेडी हो चुका है तो फिर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इस रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हैं वो बताइए। और ये जो स्क्रैपेज है इसमें आपके फ़ायदे क्या है, नुकसान के, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने भावनाओं को कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिए। क्योंकि कैसा होता है कि हमने इधर वीडियो बना दिया और एक तरफा हम बात किए और वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन जब तक आप अपने तरफ से कुछ नहीं बोलते तो ऐसा लगता नहीं कि कन्वर्सेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली मेरे साथ बात कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे किसी और वीडियोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। संकल्प करें, विद्युत चुनें।